क्या आपको भी लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बना करके उनके पॉकेट से पैसे निकाले जाते हैं? अगर आपका आंसर यस है तो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड आई एम ए पार्ट ऑफ टेलर क्रिएटर। सो आपने जैसा कि थंबनेल में देखा कि कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बना करके पैसे निकलवाए जाते हैं। और बेसिकली ये क्वेश्चन उन सभी को फेस करना पड़ता है जो ऑलरेडी इस बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, और उनके पास अगर प्रॉस्पेक्ट आता है तो कुछ प्रॉस्पेक्ट बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उनके पॉकेट से पैसे निकलवाए जाते हैं। तो जब हम इस टाइप का क्वेश्चन फेस करते हैं प्रॉस्पेक्ट के थ्रू, तो इसे हम ऑब्जेक्शंस कहते हैं। जब आप इस टाइप के ऑब्जेक्शंस को फेस करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम इसका जवाब क्या दें। लोगों को सही में ऐसा तो नहीं लगता कि हम यहाँ पे ब्रेन वॉश करते हैं या फिर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनके पॉकेट से पैसे निकलवाते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से आंसर करना है। देखिए, जब मैं पहले इस बिजनेस में एंटर की थी, तो अगर मेरे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे पहले, तो मैं क्या करती थी ना, डिफेंड करना स्टार्ट कर जाती थी कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा नहीं है, यहाँ पे किसी को भी ब्रेन वॉश नहीं किया जाता, यहाँ पे किसी को भी बेवकूफ नहीं बनाया जाता है। फुल नॉलेज के साथ लोगों को अच्छे से स्टार्ट किया जाता है, लोगों का डाउट क्लियर करके फिर उनको स्टार्ट करवाया जाता है। लेकिन अब अगर मेरे से कोई ये क्वेश्चन पूछे, मेरे पास ऐसा ऑब्जेक्शन अगर किसी प्रॉस्पेक्ट के थ्रू आए, तो मेरा आंसर क्या होगा कि ठीक है, अगर आपको लगता है यहाँ पे ब्रेन वॉश किया जाता है लोगों का, अगर यहाँ पे आपको लगता है कि लोगों को बेवकूफ बना करके उनके पॉकेट से पैसे निकलवाए जाते हैं, तो फिर ठीक है, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, ये ओपिनियन आप अपने पास रखो। और आपको ऐसा लगता है ना कि ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, यहाँ पे लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और आपको भी लगता है कि आपका ब्रेन वॉश करके आपसे यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करवाया जाएगा, तो प्लीज आप ये बिजनेस मत कीजिए। ठीक है, ये बिजनेस आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ये इस टाइप का क्वेश्चन ना वही पर्सन करते हैं, वही पर्सन आपके पास लाएंगे ये इस टाइप का क्वेश्चन, या आपसे करेंगे जिनको ना नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होती है, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग करना ही नहीं होता है, जिनको फॉरवर्ड करना ही नहीं होता है, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होता, उसका मार्केटिंग प्लान उसको पता ही नहीं होता है, जिनको इस फील्ड के बारे में नॉलेज ही नहीं है, जिनको फॉरवर्ड के बारे में पता ही नहीं है, उसके मार्केटिंग प्लान के बारे में पता ही नहीं है, तो आप वैसे पर्सन को ना आप सब चीज बता दो, सब डाउट क्लियर कर दो, फिर भी वो पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा। तो बेहतर होगा कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए वैसे पर्सन के साथ डिफेंड करके जिनको इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, जिनको ये करना ही नहीं होता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमारे पास इस टाइप के ऑब्जेक्शंस आए तो हमारा जो आंसर है वो किस टाइप से होना चाहिए, हमें कैसे आंसर करना चाहिए, या फिर आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए उस सिचुएशन में। तो मेरा आंसर ये होगा कि अगर प्रॉस्पेक्ट आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं ना, तो प्लीज आप उसे डिफेंड मत कीजिए। ठीक है, आप बोलो कि हाँ ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेन वॉश किया जाता है, यहाँ पे बेवकूफ बनाया जाता है, यहाँ पे जो भी आप चाहते हो ना, या फिर जो भी आप सोच रहे हो वही सब किया जाता है, तो प्लीज ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, आप ये बिजनेस ज्वाइन मत करो। ठीक है, अब देखो, ये क्वेश्चन ना दो टाइप के लोग करते हैं, दो सिनेरियो में करते हैं। एक वैसे पर्सन जो दिमाग में बैठा लिए हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है और नेटवर्क मार्केटिंग के पीछे पड़ चुके हैं और कहते हैं कि ये बस ब्रेन वॉश करता है, यहाँ पे ये होता है, वहां पे वो होता है, जो भी है। नेटवर्क मार्केटिंग का एक टाइम में पास्ट नेगेटिव रहा है, ये एक बुरा फीडबैक छोड़ा है एक टाइम में, बट अभी चीजें ठीक हो गई है, अभी उन्हें एनालाइज करना चाहिए। तो वो पिछले चीजों को सोच करके और पिछले चीजों को देख करके वो अपना एनालिसिस देते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे पर्सनों को ना एकदम मुंह मत लगाओ। ठीक है, ऐसे पर्सनों को डिफेंड मत करो। दूसरे सिनेरियो में क्या हो सकता है कि किस टाइप के पर्सन ये क्वेश्चंस लाते हैं, वैसे पर्सन जैसे कि हम जानते हैं फॉरएवर में बहुत सारी टीम काम करिए, बहुत तरीके से काम करिए। ठीक है, उसमें से कुछ टीम का ना काम करने का तरीका थोड़ा अच्छा है, कुछ टीम का काम करने का तरीका बहुत ही अजीब है, जिसको ज्वाइन करने के बाद या जिसमें जाने के बाद ना पर्सन का जो फीडबैक है वो ऑब्वियसली नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ दी अदर टीम्स में क्या होता है कि जब पर्सन ज्वाइन करते हैं तो उन्हें तो सबसे पहले ये नहीं बताया जाता कि ये फॉरएवर कंपनी है। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि हम ये बता दें कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में आप आए हो, आप उसे ज्वाइन करने वाले हो, जैसे ही प्रॉस्पेक्ट को पता चलेगा इसके बारे में, वो इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे, उन्हें एक ऐसा लगता है। ठीक है, दूसरी बात, वो सबसे पहले कि इनरोलमेंट करवाते हैं। ठीक है, पहला सेशन दिखाते हैं, दूसरा सेशन दिखाते हैं, तीसरा सेशन दिखाते हैं, मास्टर क्लास सेशन तक भी ले जाते हैं, 2cc का पेमेंट भी करवा लेते हैं, बट टिल दैट वो ये नहीं बताते कि उन्हें करना क्या है, कैसे करना है, इनकम कैसे आती है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, किस तरीके से हमें यहाँ पे वर्क करना है, कहाँ तक जा सकते हैं, ये सब कुछ नहीं बताया जाता है। और उन्हें इन सभी चीजों में गुमराह करके और 2cc करवा लिया जाता है। जब वो 2cc करके यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और उनका काम करने का तरीका भी पुराना ही है, जिससे कम रिजल्ट आने लगता है ना, सबको रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो अगर किसी को कम रिजल्ट आते हैं तो पूरा नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे पर्सन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वैसे पर्सन जब छोड़ते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बेवकूफ बना करके यहाँ पे 2cc करवाया गया।
बेवकूफ बना करके यहाँ पे ज्वाइन करवाया गया, ठीक है। जबकि उनका खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपसे अगर कोई कुछ कह रहा है, कुछ करने के लिए, पे आउट करने के लिए, कुछ भी पैसे मांग रहा है किसी भी चीज के लिए, तो आप पे करने से पहले एक बार सोचो कि आप किसे पे कर रहे हो और किस चीज के लिए पे कर रहे हो और क्या वो चीज सही है या गलत है। तो ऐसे पर्सन का फीडबैक इसलिए भी खराब होता है क्योंकि इन्हें जब ज्वाइन करवाया जाता है ना, तो सिर्फ बड़े बड़े गाड़ियां, बड़े बड़े चेक्स, कुछ अगर उनके टीम में सक्सेसफुल है तो उनके बारे में स्टोरीज पे स्टोरीज बता बता करके इनसे 2cc करवाया जाता है, जो कि सही नहीं है। आई बिलीव कि आप जब पर्सन को ज्वाइन करवा रहे हो ना, तो उन्हें सब चीज ईच एंड एवरीथिंग ना क्लियरली बता दो है कि ये फॉरएवर कंपनी में हमें ऐसे इनकम आती है, आपको ऐसे वर्क करना है, हमारा ये वर्क होता है, आपका ग्रोथ ऐसा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आप इन सारी चीज़ों को कर लो, आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई है तो आप करो, अदरवाइज आपकी मर्जी। जब पर्सन्स या फिर सारे टीम्स ऐसा करना शुरू कर देना, तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा प्रॉस्पेक्ट के थ्रू। सो आई होप कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्पेशली ये वीडियो उन पर्सन्स के लिए है जो ऑलरेडी फॉरएवर में काम कर रहे हैं। उन पर्सन्स के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है अगर आप वीडियो को एंड तक देखे होंगे, जो अभी अभी फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए ना, तो अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो कोई भी डाउट रिलेटेड टू फॉरएवर कंपनी, उसके प्रोडक्ट, उसकी पॉलिसीज, एनीथिंग, कोई भी डाउट, तो ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हो, हमारी टीम के साथ काम करना चाहते हो, आप ये जानना चाहते हो कि हमारी टीम कैसे काम करती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ना एक फ्री गिफ्ट के नाम से सेशन होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, आप उसे जाकर के चेकआउट जरूर कीजिएगा। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी और आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहो।